अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी ये दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को कम कराने में भूमिका निभाई थी। चीन का कहना है कि जब इस साल दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ गए थे तब उसने बीच में आकर तनाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान भी चीन ने मदद की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का अंतिम संस्कार आज ढाका में किया जाएगा, जहां खालिदा को संसद परिसर में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया जाएगा। उनका 80 साल की उम्र में मंगलवार सुबह निधन हो गया था। उन्नाव में जिलाधिकारी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। तहसील सदर के ग्राम भनभूना में ग्राम समाज की भूमिका से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को 1.719 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से कराई गई मुक्त। सरकारी मालियत करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपए, बाजारू कीमत लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए। प्रशासन की सख्ती बताई गई। कौसाम्बी जनपद के सैनिक कोतवाली क्षेत्र में जहां लगभग 10 बजे कोहरे के कारण एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थायी लोगों ने घटना की सूचना जहां पर सिथारू चौकी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सहारनपुर में सीएनजी टेम्पो में अचानक आग लग गई। सवारियों व ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। टेम्पो देखते ही देखते आग का गोला बन गया। गनीमत रही कि सीएनजी सिलेंडर ने आग नहीं पकड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इच्छा कोतवाली क्षेत्र में जहां पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पूछताछ के दौरान चोरी के आरोपी युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसकी जान बचा ली। वहीं आरोपी की निशानदेही पर लाखों रुपए की चोरी का खुलासा भी हुआ। इच्छा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक दुकान से लाखों रुपए की नकदी भी चोरी हो गई थी। वाराणसी की प्राचीन माता की मूर्तियों में से एक आशापुर काली माता मंदिर में से एक है, जो रात्रि के समय उपद्रवियों तथा अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसका मंदिर पूरी तरह से जलकर के भस्म हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर सारनाथ पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, अगर पुलिस गश्त करती तो ये घटना नहीं घटती। जहां किशोर अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगाता साफ नजर आ रहा है। पलिया से बीरा के बीच चलती ट्रेन में ये किशोर गेट पर लटककर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। हर झटका, हर मोड़ उसकी जान के लिए खतरा बना रहा, लेकिन ना डर दिखा और ना ही कोई रोकने वाला। सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने खतरनाक स्टंट पर रेलवे विभाग और पुलिस की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला वाली घटना सामने आई। यहां पर रामपुर निवासी 18 वर्षीय मोनू झरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश और आपसी जान पहचान के लोगों पर ही इस खूनी खेल को अंजाम देने का आरोप लगा है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। जोबड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीना महेश पटेल के उदयगढ़ ब्लॉक के कई गांवों का दौरा कर सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारंभ किया। करीब 70 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। दौरे के दौरान विधायक पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला। बदायूं पुलिस की लूट के 25,000 रुपए की इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई। अभियुक्त के पास से लूटे गए जेवरात तथा एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जहां विगत दिनों ओरची चौराहे पर किन्नर के घर दी गई थी लूट की घटना को अंजाम। पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बहराइच केएमसी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और तथा अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद राज्यसभा सांसद में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत देश मोदी के नेतृत्व में बुलंदियों को छू रहा है। रामपुर जिले के थाना हरैया क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगल के अंदर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल के पास मृतक की मोटरसाइकिल भी झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसकी नंबर प्लेट उल्टी लगी हुई थी। सूचना पर थाना हरैया पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सनातन व साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा। जहां युवा मोर्चा बेमेतरा में कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल एवं टीएस सिंहदेव द्वारा पूज्य
साधु संतों एवं सनातन संस्कृति के विरुद्ध अत्यंत अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इस कृत्य के विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। बिजनौर में एक महिला ने घर में एक विंडो की चौखट से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 35 वर्ष बताई गई है। बताया गया कि मृतका का पति उसके साथ मारपीट करता था। इसी से नाराज होकर महिला ने रविवार शाम गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और जहां छतरपुर के राजनगर थाने के कोटा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब आधा दर्जन हत्यारे घात लगाकर मृतक संतोष पटेल के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए संतोष पटेल को गोली मार दी गई। जो संतोष के सीने में लगी लहूलुहान हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, तभी उसने दम भी तोड़ दिया। देखिए बड़ा मामला छतरपुर से आपको बता रहे। भीलवाड़ा शहर में जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक मांझा अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी और दुकानदारों की लालच की वजह से भीलवाड़ा की सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। ताजे मामले में एक युवक प्लास्टिक मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उंगलियों में डॉक्टरों के 8 टांके भी लगाने पड़े। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत बरसाना रोड पर खुले नाले में जहां पर बड़े हादसे को लगातार न्योता हो रहा है। इतना ही नहीं, गोवर्धन नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं कर्मचारी विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के वाउचर पेश करते हुए नजर आते हैं, मगर हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही बयां होती हुई नजर आती है। गोवर्धन बरसाना मार्ग पर खुले नाले आए दिन रात किसी न किसी घटना को घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसे मामले लगातार इस शहर से देखने को। हापुड़ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुखबिर की सूचना पर गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। घायल सहित 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। नाले के किनारे ईख के खेत में गोकशी करने की फिराक में थे, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अल्लाह बख्शपुर जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबसे स्वच्छ शहर में लोग गंदा पानी पीने से बीमार हो गए हैं ना गजब। वो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में देखने को मिला। भागीरथपुरा जो विजयवर्गीय का क्षेत्र है, ये कई लोग नल में आए गंदे पानी पीने से बीमार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पानी पीने के बाद दर्जनों लोग तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पतालों में भर्ती हुए। छतरपुर जिले के थाना ईशानगर क्षेत्र अंतर्गत पनौठा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। राजनगर क्षेत्र में मर्डर के बाद ईशानगर थाना क्षेत्र में सड़क पर गहरवार निवासी राजेंद्र यादव, संतोष अनुरागी नाम के 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक मृत अवस्था में सड़क पर पाए गए थे। गौरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी स्थित एक फौजी के सोने घर में चोरों ने जहां पर धावा बोल दिया, जहां से चोर नकदी और जेवरात लेकर के फरार हो गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि तिलहरी निवासी तपन कुमार राव ने बताया कि उसके बड़े भाई भारतीय सेना में हैं और तिलहरी छग्गर फार्म में रहते हैं, जो कि सपरिवार शहर से बाहर। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म में चेकिंग अभियान के तहत एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर बैग की तलाशी शुरू की, जहां तलाशी के दौरान कमलेश कुशवाहा निवासी बांदा के बैग से लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, पेन ड्राइव और अन्य सामग्री निकाली गई, जिसके संबंध में पूछताछ किए जाने पर कमलेश कुशवाहा द्वारा दानापुर एक्सप्रेस से कोसी कला सोमवार की सुबह घने कोहरे ने एक युवक की जान ले ली और साथ ही कोहरे में एक दर्दनाक सड़क हादसा भी हो गया, जिसमें बरहाना निवासी 27 वर्षीय अजय की मौत हो गई। वह गोयल नर्सिंग होम में ड्यूटी खत्म करके सुबह 8 बजे घर जा रहा था, तभी शेरगढ़ रोड पर नगरिया के नाले के पास एक डंपर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेलवे टीटी पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल, वाहन और चाकू बरामद कर लिया गया। जन्मदिन पर केक काटकर रील वायरल करने के लिए पैसों की जरूरत के चलते लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पलिया से भीरा के बीच चलती ट्रेन में एक किशोर ने मौत को चुनौती देते हुए गेट पर लटककर खतरनाक स्टंट किया। हर झटका और मोड़ उनकी जान के लिए खतरा बना रहा, लेकिन न किशोर को डर था और न ही कोई रोकने वाला नजर आया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान रेलवे विभाग की पुलिस की नजर इस जानलेवा हरकत पर नहीं थी। निवाड़ी जिले की धार्मिक और पर्यटक नगरी ओरछा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर किराना दुकानदार ने खड़ी कार को ही अपनी दुकान बना लिया। दुकान के सामने
एक अज्ञात व्यक्ति कार पार्क कर 2 घंटे तक नहीं लौटा, जिससे दुकानदार की दुकान पूरी तरह से ढक गई और ग्राहक आना बंद हो गए। परेशान दुकानदार ने कार पर ही पानी की बोतलें लगा दी। नए साल के स्वागत को लेकर रायबरेली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई है, जहां सीओ ट्रैफिक अमित सिंह खुद सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था को जायजा लेते हुए नजर आए और इस दौरान कहीं उन्होंने लापरवाह मातहतों को फटकार लगाई तो कहीं समझाइश देकर काउंसलिंग की। प्रयागराज और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, उसके लिए सिविल लाइन इलाके में विशेष अभियान भी चलाया गया। टीकमगढ़ नगर पालिका में दुकानों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ दुकानदारों और भाजपा पार्षदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए किराया वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर जहां 7 दिन में निरस्त करने की मांग भी इस बीच की। बस्ती में डीएम कृतिका ज्योत्सना ने नगर पंचायत हरैया के रेन बसेरे का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान रेन बसेरों में ठहरते लोगों से सीधा संवाद कर सुविधाओं और हालात की जानकारी ली गई। डीएम को रजिस्टर विधिवत मेंटेन मिला, जिसमें आगंतुकों की एंट्री और ठहराव का पूरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। कंबल बिस्तर जहां अब्दुल्लागंज में हुए विवेक शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 27 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी विवेक शर्मा की गुमशुदगी। 26 दिसंबर को लोरका पिपलिया स्थित फार्म हाउस में दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए वह गया हुआ था। आरोपियों ने गोली मारकर विवेक शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, वाहन और मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। पूर्णा जिले के शहीद आजम भगत सिंह मैदान में भव्य मेले का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री द्वारा सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जहां खादी ग्राम उद्योग विभाग की ओर से मेले में लगाई गई 120 दुकानें, खादी वस्त्र, ग्रामीण उत्पाद और साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हरदा के अनुसूचित जनजाति साथी जाति छात्रावासों में पढ़ रहे छात्रों को करना पड़ रहा है गंभीर समस्याओं का सामना। जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न छात्रावासों के छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन, जहां छात्रों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल छात्रावास। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद हरिद्वार के प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने 31 दिसंबर को सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में घोषित किया अवकाश। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय। जिलाधिकारी के मुताबिक मौसम विभाग द्वारा घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की चेतावनी भी दर्ज करवाई गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीज। जहां भागीरथपुरा चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। विजयवर्गीय ने कहा कि भागीरथपुरा से पानी से 70 से ज्यादा सैंपल लिए गए। घटना में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अमेठी जिले में फर्जी खाद और कीटनाशक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ। शिकायत मिलने पर डीएम के निर्देश पर गठित टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी की। छापे के दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट डीएपी खाद, पैक किए गए कीटनाशक, कच्चा माल और पैकिंग उपकरण बरामद किए गए। एक निजी विद्यालय के कमरे में चलाया जा रहा था अवैध कारोबार। बीकनगांव पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक दीपक यादव ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और जहां घटना के समय एसडीओपी राकेश आर्य और थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत थाने में मौजूद थे। नशे में दूत आरक्षक ने ड्यूटी पर तैनात महिला एसआई रीना एक्का सहित अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार कर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए दीपक यादव का लाइन अटैच कर दिया। उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पाली निवासी जयपाल के घर पर छापेमारी कर सागौन और सरई की कुल 81 कीमती लकड़ी के लट्ठे जब्त किए गए। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई से जिले में सक्रिय लकड़ी तस्करों में हड़कंप भी मचा हुआ है। नववर्ष की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विदिशा पुलिस ने जिले भर में पैदल मार्च निकालकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां पर विदिशा शहर सहित सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से मार्च निकाला। पुलिस ने प्रमुख चौराहों, बाजारों, होटल, ढाबों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया। सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे। भारत में अपनी एम सीरीज का नया स्मार्टफोन पोको M8 लॉन्च करने की तैयारी में, जहां Xiaomi की सब ब्रांड पोको फोन में
दिया जाएगा 50 मेगापिक्सल का मेगा कैमरा और जहां पर कवर्ड OLED डिस्प्ले होगी। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर मोबाइल की माइक्रोसाइट लाइव कर मोटोरोला 7 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है भारत में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन। कंपनी ने फोन को दिया सिग्नेचर नाम। फोन में जहां पर बेफिक्र फिनिश डिजाइन के साथ पॉलिस्कोप कैमरा भी मिलने की पुष्टि है। फ्लैगशिप सेगमेंट में देगा अलग पहचान। इसमें 16 GB रैम और स्टाइलिश सपोर्ट देने वाली कंपनी है। चीनी इलॉन मस्क की कंपनी मास्टरलिंक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते हुए अपने समुद्री क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर अपना सख्त रुख अपना लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बिना लाइसेंस से स्टारलिंक इस्तेमाल करने पर एक विदेशी जहाज के खिलाफ कार्रवाई की। चीनी अधिकारियों ने इस पर कहा है। न्यू ईयर 2026 के जश्न को खास बनाने के लिए व्हाट्सएप ने यूजर के लिए रोल आउट किए 4 नए फेस्टिव फीचर, जहां अब वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन पर दिखेंगे आतिशबाजी, कॉन्फेटी और चमकते सितारों जैसे एनिमेशन। पहली बार व्हाट्सएप स्टेटस में एनिमेटेड स्टिकर्स लगाने का दिया जाएगा फीचर। इसके अलावा महिंद्रा की अपकमिंग ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और साथ ही डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम के साथ 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने नए टीजर जारी कर इन प्रीमियम फीचर्स की झलक भी दिखाई। मौजूदा रेंज से ज्यादा कीमत रहने की संभावना जताई है। स्कॉर्पियो एंड टाटा सफारी, साथ ही हुंडई अल्टज़ार। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग में देओल परिवार भावुक नजर आया। सनी देओल पिता के पोस्टर को निहारते हुए दिखाई दिए इमोशन। साथ ही बॉबी देओल ने अलग ही तरीके से अपना प्यार जताया। स्क्रीनिंग में पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट पहनकर बॉबी देओल पहुंचे। धर्मेंद्र ने जहां एक सिंगिंग रियलिटी शो में पहले भी यही शर्ट पहनी थी। सलमान न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। मुंबई के प्राइवेट कलीना एयरपोर्ट पर सलमान को उनके काफिले के साथ स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट पर फैंस के लिए जहां वह टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते भी नजर आए। बता दें कि कैजुअल लुक में ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और गॉगल्स पहने सलमान खान इस बीच दिखाई दिए। साउथ सिनेमा के चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और साथी रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां दोनों 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में एक शाही पैलेस में शादी कर सकते हैं। शादी समारोह पूरी तरह निजी होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार शादी के बाद हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर के चीन में तीखी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां चीनी मीडिया ने फिल्म के ट्रेलर को हकीकत से दूर बताते हुए इसके कुछ दृश्यों की तुलना हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर आर्टिकल छापते हुए कई सारी बातें लिखी हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। 25 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जहां बता दें आपको कि कई करोड़ की कमाई की है और इसके साथ ही धुरंधर बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कमाई के मामले में फिल्म ने शाहरुख खान की पठान को जहां 1050 करोड़ का रिकॉर्ड भी इस बीच तोड़ दिया है।